ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रामायण सर्किट, भारत नेपाल संबंध और संपर्क के संगम पर भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा के साथ आकाशवाणी संवाददाता श्वेता सिंह की विशेष बातचीत। भारत सरकार की स्कीम डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश आईआरसीटीसी ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू किया है, जो कि 21 जून 2022 से सफदरजंग दिल्ली से रवाना हुआ। ये पहली बार था जो कोई टूरिस्ट ट्रेन इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके नेपाल गया। वहां पैसेंजर्स ने दर्शन किए हैं। जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसके माध्यम से रामायण सर्किट यात्रा में मैडम हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो क्या उम्मीद करते हैं इस आईआरसीटीसी की अनोखी पहल से। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास था जो आईआरसीटीसी ने एक्सपेरिमेंट किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनकपुर लाइन का उद्घाटन किया था तो उस समय हम लोग पहले गाड़ी को जो है सीतामढ़ी तक ले जाते थे और लोगों को बाय रोड 60-70 किलोमीटर जो है ट्रेवल कराते थे। बट हमें लगा कि अगर पूरी ट्रेन जाती है तो दो देशों के बीच में ना केवल टूरिज्म की एक और कड़ी जुड़ेगी, बल्कि हम लोग जो है अपने पैसेंजर्स का दोनों देशों को जोड़ने में एक छोटा सा प्रयास आईआरसीटीसी भी कर सकती है। तो वो हमने किया, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने सारे हमारे लिए नेसेसरी अप्रूवल्स अरेंज किए और ट्रेन को 21 जून को जो सफदरजंग स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया गया। हमारे माननीय रेल मंत्री जी और महामहिम नेपाल के श्री शर्मा जी भी मौजूद थे और हमारे माननीय पर्यटन मंत्री भी इस मौके पर फ्लैग ऑफ की सेरेमनी में मौजूद थे। तो ये बड़े गौरव की बात है आईआरसीटीसी के लिए, भारतीय रेल के लिए, कि इस प्रकार के प्रयास को सराहा गया। और उससे भी ज्यादा अच्छा ये लगा कि जब गाड़ी हमारी जनकपुर पहुंची तो ऐसे लगा कि समूचा जनकपुर उमड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर और पूरा जो जयकारों के उससे पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो उद्घोषित था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो है एक कल्चर था जो दिख रहा था और उस कल्चर में जब हमारे गेस्ट लोगों ने डी बोर्ड किया तो एक ऐसी फीलिंग है जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और टूरिज्म जो है वो एक्सपीरियंस है और आई थिंक हमारे को वो एक्सपीरियंस दिलाने में हम दोनों सरकारों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यात्रियों को ये एक्सपीरियंस अनुभव करने का मौका दिया। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास था और हमें लगता है कि कुछ हद तक हम गेस्ट की अपेक्षाओं पर पूरा उतरे हैं। मैडम, आईआरसीटीसी ने जो सुविधाएं दी हैं वो होटल स्टे, बस फैसिलिटी, ऑन एंड ऑफ जो बोर्ड मील उपलब्ध होता है, खाने की व्यवस्था। इसके अलावा जो टूरिस्ट है हमारे भारत गौरव ट्रेन पे, वो इस रामायण यात्रा सर्किट पे और किन चीजों की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जब गेस्ट चलता है तो गेस्ट वो पूरे 17 दिनों के लिए एक तरीके से कैप्टिव होता है। उसकी डिपेंडेंसी आप पर होती है। किसी भी जरूरत के लिए भी उसकी टूर ऑपरेटर पर डिपेंडेंसी होती है, तो टूर ऑपरेटर को उस पर बहुत खरा उतरना होता है, क्योंकि गेस्ट हमारे 17 दिन का जो अंतराल है वो काफी लंबा होता है। इसमें मेनी ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन, तो हो सकता है कुछ बोरियत हो जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए रात को, शाम को, जहां हमें मौका मिला है वहां हमने कल्चरल प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट बीच बीच में किया है। सुबह उन्हें जब जगाया जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग के साथ जगाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक हमारे को जो फीडबैक आ रही है वो बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। कुछ इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है जो हम अपने नेक्स्ट ट्रिप में जरूर करेंगे। मैडम, ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री राम, सीता, लक्ष्मण और श्री हनुमान के जीवन से जुड़े हुए सभी मुख्य स्थलों पर ये हमारी ट्रेन जाती है, जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम। 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। बहुत लंबी यात्रा है ये। और आपने बताया कि आईआरसीटीसी ने पैसेंजर्स के लिए ऑन बोर्ड इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था की है। मगर क्योंकि ये रामायण यात्रा सर्किट है तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि रामायण थीम पे आधारित इस यात्रा में वो और क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थीम को ध्यान में रखते हुए गाड़ी में पूजा की व्यवस्था की गई है। हमारे जो यात्रीगण है अगर कोई आके पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ वो आराम से जमीन पर बैठ के उनके लिए आसन वगैरह की व्यवस्था की गई है। कोच में 2 केबिन को हमने हटा के किया है और इसके अलावा उन्हें वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जिसमें कुछ लोग जो हैं हमारी गाड़ी में जनरली आपको मिल जाता है जिनको की वाद्य यंत्र बजाना आता है, ढोल मंजीरा वगैरह बजा के कीर्तन भी करते हैं खाली समय में गाड़ी में। कुछ महिलाएं तो बहुत ही अच्छा कीर्तन कर रही हैं, जस्ट लाइक प्रोफेशनल, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है। तो अपने आप को वो बिल्कुल राम का जाप करते हैं और नाम का जाप करते हैं और इसके अलावा गाड़ी में लगातार भजन भी बजते रहते हैं और कथा जो है रामायण के जो कांड है उनसे संबंधित, कभी कभी उन कांड से संबंधित जो कथा के कैसेट और सीडीज अवेलेबल हैं
हम लोग वो भी चलाते हैं ताकि उन्हें उसका आनंद मिल सके थीम बेस्ड पे। जैसे हम लोग जब जनकपुर गए थे, जो श्री राम के धनुष जो तोड़ा गया था उसका पूरा चित्रण किया था, नृत्य नाटिका कराई थी। तो उसी थीम पर जहाँ जहाँ हमें जैसा जैसा मटेरियल अच्छा उपलब्ध होता रहता है वैसा हम अपने यात्रियों के लिए बजाते रहते हैं और हमें अभी तक तो एप्रिसिएशन मिलता ही रहा है और आगे भी हमारी कोशिश है कि हम इसको और सुधार कर सके। इस दफे 2 कोचेज योग के लिए डेडिकेट किए गए थे मैडम, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में, और आपके योगा इंस्ट्रक्टर भी यहाँ उपलब्ध थे जो यात्रियों को आसन करके दिखाते। तो मैडम, ये फैसिलिटी क्या आगे भी कंटिन्यू करेगी? हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टे होता है ना बड़ा वो डायनामिक होता है और मूवमेंट में योगा जितना संभव है उतना तो इंस्ट्रक्टर जो थे वो अवेलेबल थे। इंटरनेशनल योगा डे था तो हमने वो कार्यक्रम अरेंज किया था, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि सुविधा को कंटिन्यू करें। जहां तक रेक के एक्सटीरियर की बात है, रेक अपने आप में एक अनूठा रेक है, इसमें खाली 2 कोचेज जो हैं वो योगा को डेडिकेटेड है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो कोचेज हैं वो भारतीय संस्कृति को और कल्चर को और हेरिटेज को, डांसेस को, फेस्टिविटीज को और भारत के क्यूजिन को, भारत के आर्किटेक्चर को और मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी डेडिकेटेड है। अगर आप एक एक कोच को देखें, एक एक कोच जो है उसका एक्सटीरियर एक एक थीम को डिपिक्ट करता है, जिसको की जनता ने बहुत सराहा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। मीडिया से भी हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। तो हमारा जो रेक की डिजाइनिंग होगी, क्योंकि भारत गौरव सीरीज में ये हमारा पहला रेक रहा है, तो दूसरा रेक भी इसी थीम में आ सकता है। तो हमें एक्सटीरियर में हम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि योगा इंस्ट्रक्टर वाला पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करें। इससे लोगों के मन में काफी फ्रेशनेस की फीलिंग रहेगी। एक तो एनवायरनमेंट अच्छा रखना है और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए योगा एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। मैडम, भारत गौरव ट्रेन जनकपुर नेपाल 23 जून को पहुंची और वहां पर यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। जो यात्रियों से हमारे संवाददाता ने बात की थी उन्होंने उनके बाइट्स को हमसे शेयर किया है। हम अपने श्रोताओं को भारत गौरव ट्रेन के यात्रियों के वक्तव्य को सुनाते हैं। मैं कौशल्या प्रधान हूँ, भुवनेश्वर उड़ीसा के रहने वाले हैं। हम लोग पहले दिल्ली आए, जो भारत गौरव रामायण से ट्रेन शुरू हुआ है उसमें दिल्ली से शुरू होकर अयोध्या गए, अयोध्या से फिर जनकपुरी गए, जनकपुर जानकी मंदिर सब देखने के बाद फिर पुनः धाम पहुंचे। ट्रेन में सफर बहुत अच्छा है, हर किस्म की सुविधा दे रखे हैं, रोज अलग अलग तरह का खाना दे रहे हैं, पूरा गर्म स्वादिष्ट सुषम खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा सफर है। मेरा नाम गोविंद प्रकाश है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हम जो है भारत गौरव यात्रा ट्रेन में दिल्ली से अयोध्या होते हुए जनकपुर गए। जनकपुर भी बहुत अच्छा लगा और जनकपुर के अंदर भारत के लोगों का बहुत आदर है। यहाँ पर जब भारत गौरव ट्रेन नेपाल पहुंची तो वहाँ खुद जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू रावत मौजूद थे। वहाँ के इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर शत्रुघ्न महतो भी मौजूद थे और फिर जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, जनरल मैनेजर नेपाल रेलवेज के निरंजन झा और काउंसिलर ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में श्री प्रसन्न श्रीवास्तव हैं। सभी वहाँ मौजूद थे यात्रियों का स्वागत करने के लिए। ये गौरव भारत ट्रेन कैसे भारत नेपाल के संबंध को इम्पैक्ट करती है? देखिए, भारत और नेपाल जो है, जो कि उसकी संस्कृति में और उसके कल्चर में काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया तो उनका विवाह जो है जनकपुर में हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों की संस्कृति के तार एक दूसरे से बड़े ही इंटीग्रेटेड है। अगर हमारे पास केदारनाथ है तो वहाँ पशुपतिनाथ है जी, तो आप कह सकते हैं दोनों देश की संस्कृति जो है वो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। और जो IRCTC का एक जो ये प्रयास रहा है, ये एक छोटा सा प्रयास रहा। इसके अलावा जो स्वागत हुआ हमारे यात्रियों का, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका, यात्री इतने गदगद थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी इतना सोचा नहीं था कि दूसरे देश में इस तरीके का वार्म वेलकम उन्हें मिलेगा। इसके लिए हम नेपाल की जनता और जनकपुर की जनता के बहुत ही धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे यात्रियों का इस तरीके से स्वागत किया और उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच में इस तरीके का समन्वय और जो टूरिज्म एक्सचेंज है वो चलता रहे। अभी आप सुन रहे थे रामायण सर्किट, भारत नेपाल संबंध और संपर्क के संगम पर भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा के साथ आकाशवाणी संवाददाता श्वेता सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।